हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है करियर लॉन्चर एकेडमी। और जैसा कि प्रीवियस वीडियो हमने एक्सरसाइज 10.4 की इंट्रोडक्शन वीडियो की थी, कुछ क्वेश्चन किए थे, फर्स्ट 4 क्वेश्चन हम सोल्व किया था। हमने समझा था क्रॉस प्रोडक्ट हमारा क्या है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज रहेंगे समझी हमने। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से 12 जो बचते हैं उनको सोल्व करेंगे। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज और साथ ही चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट आपका हो जाएगा। तो आज हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 to 12। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, यहाँ पर लैम्डा और म्यू, ध्यान रखें जो आपके दो सिंबल हैं लैम्डा और म्यू, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमें क्या दिया, इक्वल टू 0 दिया गया है। तो यहाँ पर दो वेक्टर हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे और यहाँ से फाइंड करेंगे वैल्यू लैम्डा और म्यू की। तो कैसे हम करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, देखिए तो डिटरमिनेंट्स की फॉर्म में लेंगे आई, जे और के, ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। ये 2, 6 और 27, यहाँ पर 2, 6, 27, 1 लैम्डा और ये आपका म्यू इक्वल टू आपका रहेगा 0 वेक्टर के। और 0 वेक्टर को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 0 इंटू आई, 0 इंटू जे, 0 इंटू के, ताकि कंपेयर कर पाएँ इसको इजीली। एक्सपेंड करें किसी रो या कॉलम के अलोंग, आप एक्सपेंड कर सकते हैं। हम R1 के अलोंग करेंगे एक्सपेंड, इसको एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो क्या होगा आई वेक्टर, ये कॉलम और रो 6 को इसके साथ म्यू के साथ करेंगे, 6 म्यू माइनस में, ध्यान रखें इस कॉलम और रो को करेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 27 इंटू लैम्डा, फिर प्लस माइनस प्लस, ऐसे ध्यान रखें ये जे, फिर ये कॉलम और रो 2 को म्यू के साथ करेंगे, 2 म्यू माइनस में, ध्यान दें किसको हमने करना। अब ये कॉलम और रो ये इसके साथ मल्टीप्लाई, 1 का 27 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर के, क्योंकि ये हम ऑलरेडी कर चुके चैप्टर 4 में। अब ये रो ये कॉलम, तो 2 लैम्डा, 2 इंटू लैम्डा माइनस में, अब ये ध्यान रखें 1 को 6 के साथ करेंगे और इक्वल टू क्या रहेगा आपका 0 वेक्टर, यानी कि इस फॉर्म में आप इसको लिखेंगे 0 वेक्टर को। और यहाँ से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कोएफिशिएंट को, ठीक है। पहले इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, ध्यान से कंपेयर कर लें। ऑन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, यहाँ पर कोएफिशिएंट को हम कंपेयर करेंगे तो क्या क्या है, देखिए जब इसका कोएफिशिएंट हम लेंगे ये होगा, और यहाँ पर क्योंकि इक्वल टू 0 है तो ये हो जाएगा 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब इसका कंपेयर करेंगे, ध्यान रखें यहाँ माइनस भी है, यहाँ पर 0 तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और जब इसको कंपेयर करोगे 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0 के, और ये थर्ड, यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू इजीली फाइंड कर लेंगे। पहले लैम्डा की फाइंड कर लेते हैं वैल्यू, और फिर उससे हमारी म्यू की भी निकल जाएगी। यहाँ से क्या आएगा 2 लैम्डा इज इक्वल टू 6, लैम्डा इज इक्वल टू 6 अपॉन में 2 इक्वल टू 3। तो हमारा लैम्डा की जो वैल्यू रहेगी वो आपकी रहेगी 3। यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं म्यू की वैल्यू क्या रहेगी, देखिए 2 इंटू म्यू इज इक्वल टू 27, तो म्यू इज इक्वल टू 27 अपॉन में 2। तो ये लैम्डा और म्यू की वैल्यू हमने फाइंड यहाँ पर करनी है, वो आपके पास आ चुकी है। ये आपकी इसकी आंसर रहेगा 3 और 27/2। सिंपल हमारा क्वेश्चन ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 5। इस प्रकार से हमने इनको सोल्व करके फाइंड करनी है लैम्डा और म्यू की। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दिया है, ध्यान से देख लें बच्चों, इसको क्या दिया गया है, गिवन दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट हमें दिया गया, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमें दिया गया इक्वल टू 0। और हमने समझा था कि दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट 0 है तो क्या रहेगा, इनमें से कोई ना कोई एक वेक्टर आपका 0 हो सकता है। और यहाँ पर ये भी कहा एंड वेक्टर ए क्रॉस बी, यानी कि इनका वेक्टर प्रोडक्ट भी 0 इक्वल दिया है। तो व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर ए एंड बी, तो क्या कंक्लूजन निकलता है इन वेक्टर ए और बी के बारे में। देखिए
अब हमें क्या दिया गया है, जो क्वेश्चन आपका दिया गया है 6th में, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0। अगर ऐसा है, इफ, देन क्या होगा, देन वेक्टर ए इक्वल टू 0 और वेक्टर बी इक्वल टू 0, या तो वेक्टर ए 0 होगा या वेक्टर बी 0 होगा, और क्या हो सकता है, और क्या होगा, ध्यान दें यहां पर दोनों वेक्टर आपके क्या हो सकते हैं, वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। हमने समझा था कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 का इक्वल दिया है, कब हो सकता है ऐसा, या तो वेक्टर ए 0 हो या वेक्टर बी हमारा 0 हो, तो वेक्टर ए वेक्टर बी के साथ परपेंडिकुलर रहेगा। सेकेंडली क्या कहा, इफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, यहां भी वही रहेगा, देन वेक्टर ए इक्वल टू 0 और वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 रहेगा। और हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो तो क्या होगा, वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी। अब दोनों कंडीशन एक साथ नहीं हो सकती, परपेंडिकुलर भी है पैरेलल भी है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल, ध्यान दें, एंड परपेंडिकुलर। अब पैरेलल भी है और साथ में परपेंडिकुलर भी है। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। ए के साथ पैरेलल भी हो और परपेंडिकुलर ऐसा नहीं हो सकता। तो वी कैन कंक्लूड दैट, वी कैन कंक्लूड, क्या कंक्लूजन निकलती है यहां से, वेक्टर ए इक्वल टू 0 और वेक्टर बी इक्वल टू 0। तो यही हमारी फिर बनेगी कंक्लूजन, या तो वेक्टर ए 0 है या वेक्टर बी आपका 0 है, तो यही है यहाँ से हमारी निकलती कंक्लूजन। तो दोनों एक साथ, ना तो ऐसा नहीं हो सकता कि दो वेक्टर आपके परपेंडिकुलर भी हो जाएं और पैरेलल भी हो जाएं, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम फिर यही कंक्लूजन यहाँ से निकाल सकते हैं कि वेक्टर ए 0 होगा या वेक्टर बी 0 होगा, तो ये कंडीशन आपकी फुलफिल हो सकती है। नंबर 7 में बच्चों में क्या दिया गया, देखिए, लेट वेक्टर ए बी सी, 3 वेक्टर में दिए गए हैं, ए बी सी फॉर्म में दिए गए हैं। वेक्टर A1 I A2 J A3 के, वेक्टर बी B1 I B2 J B3 के, और वेक्टर सी C1 I प्लस C2 J प्लस C3 के। ये हमें दिया गया, क्या प्रूव करना, देन शो दैट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस सी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी हमें प्रूव करना है। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, और वहाँ पर दिया गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो पहले हम क्या करेंगे, वेक्टर बी और सी का सम एडिशन करेंगे, ऐड करेंगे, तो वेक्टर ए क्रॉस, तो वेक्टर बी और सी को ऐड किया जाएगा, वेक्टर बी और सी को जब ऐड करके हो जाएगा B1 प्लस C1 I, फिर B2 प्लस C2 J प्लस B3, यहां पर B3 प्लस C3 और ये K। अब हमने करना है इस वेक्टर ए का इस वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, और वेक्टर हमारा ए इस फॉर्म में, तो क्या रहेगा ना क्रॉस प्रोडक्ट, देखिए, तो वही आपका रोल I J K। अब इन्हें कंपोनेंट लेंगे, पहले वेक्टर ए के क्या करेंगे, A1 A2 A3 A1 A2 A3, और फिर जो आपका वेक्टर है इसके कंपोनेंट देखिए यहाँ पर B1 प्लस C1 B1 प्लस C1 B2 प्लस C2 B3 प्लस में C3। इसको एक्सपेंड करना जिस भी रो या कॉलम के साथ चाहे आप एक्सपेंड कर सकते हैं अलोंग। अब यहाँ पर एक्सपेंड हम करते हैं इसको, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो R1 के अलोंग में यहाँ पर इसको एक्सपेंड यहाँ पर कर रहा हूँ, ध्यान दें। जब R1 के अलोंग एक्सपेंड करोगे तो I, ध्यान दें। अब ये कॉलम और ये रो को हम छोड़ देंगे, डिलीट कर देंगे इसको, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो A2 B3
A2B3 प्लस में A2C2, ध्यान दें माइनस ये होगा तो माइनस में A3B2 और फिर माइनस A3C2 ये हो जाएगा। ऐसे ही करेंगे फिर माइनस में J। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, अब सेकंड आपका कॉलम ये होगा और रो आपकी ये रहेंगी। इसको करोगे तो हम, क्योंकि हम इसके अलोंग कर रहे हैं, हम इसके अलोंग करेंगे तो ये यहाँ पर आपकी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम रहेगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम आपका एलिमिनेट। अब यहाँ पर इसके साथ करेंगे A1B3 प्लस में A1C2 और माइनस में क्या होगा इनका प्रोडक्ट A3B1 और C1, तो माइनस में A3B1 माइनस में A3C1 प्लस में K। और अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, अब इनकी भी ऐसे प्रोडक्ट A1B2 प्लस में A1C2। अब इनके करेंगे A2B1 माइनस में A2B1 माइनस में A2C1। तो ये तुम्हारे पास आएगा इनका, जब मतलब लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्व करेंगे तो उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास आएगा इस फॉर्म में आपका आ जाएगा। अब यहाँ कुछ कैंसिल हो तो कैंसिल आप कर सकते हैं, देख लीजिए क्या यहाँ से कुछ कैंसिल आपके हो सकते हैं। A2B3 A3B2 है, नहीं होगा तो इसी प्रकार इसको रख ले। फिर हम सॉल्व करेंगे इसकी राइट हैंड साइड को। तो पहले यहाँ पर क्या होगा, पहले A और वेक्टर B का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, फिर A और C का, उनको फिर बाद हमने ऐड करना। चलिए अब यहाँ पर कर लेते हैं वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, तो क्या होगा I J और ये K। तो इनके कंपोनेंट क्या करेंगे देखिए। अब वेक्टर A हमारे पास A1 A2 A3, A1 A2 A3, ऐसे ही वेक्टर B B1 B2 और B3। यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे R1 के अलोंग, तो क्या आएगा वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। तो जब हम करेंगे इसके अलोंग तो ये कॉलम और रो A2 B3 माइनस में, ध्यान दें ये रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो A2 B3 माइनस में A3 B2। इसका B2 A3 लिखें, जैसे आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, यहाँ पर भी A3 B2 ही आपका लिखा गया है। चलिए ये आपको हो जाएगा और साथ में I, फिर माइनस J। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो A1 B3 माइनस में A3 B1 हो जाएगा प्लस में K। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A1 B2 माइनस में A2 B1, तो हमारे पास इसका आ जाएगा। फिर हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे किसका A और C का, तो ये नोट डाउन कर ले, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी क्योंकि मैच हमने करना हमारा आंसर। तो यहाँ पर कर लेते हैं, अब इसको थोड़ा स्पेस हमें चाहिए, ये हम अभी डिलीट नहीं करते इसको, ये आप याद रखें। अब यहाँ पर हम कर लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट किसका, वेक्टर A के साथ वेक्टर C का, वेक्टर A वेक्टर C, तो I J K। तो वेक्टर A का कंपोनेंट क्या करेंगे, वही A1 A2 A3, A1 A2 A3 और यहाँ पर C1 C2 C3। तो कुछ ऐसे ही हमारे पास आएंगे जहाँ पर B1 B3 वो चेंज हो जाएगी सिर्फ। देखिए I फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो A2 C3 माइनस में A3 C2 माइनस J, तो क्या आएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A1 C3 माइनस में A3 C1 प्लस में K। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A1 C2 माइनस में A2 C1, ये हमारे पास आ जाएगी। अब हमने इन दोनों को करना ऐड, ध्यान दें
अब हमने क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, हमने पहले क्रॉस प्रोडक्ट किया, अब दोनों को ऐड कर देते हैं। देखिए तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। तो कैसे ऐड करते हैं हमें पता है। अब यहाँ पर देखिए आई के साथ जो आपका है मल्टीपल में, यहाँ पर इसको और इसको हमने ऐड करना है। यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस यहाँ पर क्या रहेगा, और इस प्रकार से लिख लेंगे। पहले किसको लिखें, A2 B3 उसको लिख लेते हैं, A2 B3 माइनस में, अब चाहे इसको लिख ले साथ में पहले, क्योंकि यहाँ पर ऐसा ही लिखा गया ना A2 C3। अब ये है A2 C3 आपके पास यहाँ पर, और जब इसको ऐड करोगे तो हमारे पास यही बनते चले जाएंगे। ध्यान दें, हम जिनको ऐड करेंगे हमने ऐड करना है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है इनको ऐड कैसे करेंगे, इसको इसमें ऐड कर दें, इसको इसमें कर लें, नो प्रॉब्लम, आपका सेम एज रहेगा, यही आपका बन जाएगा। देखिए अब A2 C3, अब यहाँ पर A2 C2 A2 B3 A3 B2, तो यहाँ पर ऐड कीजिए, क्या हमारे पास आएगा, पर चेक जरूर कर लें। तब यहाँ पर फर्स्ट रो A2 C3 और फिर A3 C2 यहाँ पर रहेगा, और जब यहाँ पर चेक करोगे तो A2 B3 A3 B2, तो ये हमारे पास आएगा, ध्यान रखें। तो ऐड जब करोगे इसको, तो ऐड करने के बाद यही हमारे पास आना है, तो अब यही मैच कर ले। जब इसको ऐड करेंगे A1 C3 इसमें आपका है, माइनस में A3 C1, ये रहा माइनस A3 C1, और यहाँ पर देखिए माइनस में दोनों, माइनस आपको कॉमन आ जाएगा, तो A1 B3 यहाँ पर है A1 B3 A3 B1 ये आपका रहता है। आपने क्या करना है, इनको ऐड कर दीजिए, आपने इस प्रकार से लिखना, यही आपके पास आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी राइट हैंड साइड के। तो ध्यान दें आपने इस प्रकार से कैसे करना, आगे से थोड़ा सॉल्व कर लें आप, तो वही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। जब इसमें यहाँ पर देख रहे हैं तो सेम एज आपका रहेगा, तो ये आपने इस प्रकार से इसको ऐड करना, ऐड कर लें, आपका आंसर इसका आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों देखिए यहाँ पर एक ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने किया था कुछ ऐसा ही। इफ आइदर वेक्टर A इक्वल टू 0 और वेक्टर B इक्वल टू 0 देन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर A एंड B इक्वल टू 0। यहाँ पर ही दिया गया इज द कन्वर्स ट्रू, क्या इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा। अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो तो क्या उनमें से कोई वेक्टर 0 होगा, तो ये हमने प्रूव करना है। और यहाँ पर कहा कि जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जांपल, एक एग्जांपल की हेल्प से हमने यहाँ पर प्रूव करना है। चलिए तो हम क्या करते हैं, दो कोई भी वेक्टर लेके चलते हैं, नॉन जीरो वेक्टर, और जो क्या पैरेलल रहेंगे एक दूसरे के। ध्यान रहे जब दो वेक्टर पैरेलल होंगे ना, क्रॉस प्रोडक्ट क्या रहेगा, इक्वल टू 0 रहेगा। और जब दो वेक्टर रहेंगे परपेंडिकुलर तो उनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 रहेगा, हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो यहाँ पर दो वेक्टर हमने एज्यूम कर लिए हैं, वेक्टर ए 2i + 3j + 4k एंड वेक्टर बी 4i + 6j + 8k हमारे वेक्टर हैं। तो हमने प्रूव क्या करना है कि पहले तो हम ये प्रूव करेंगे ना क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू 0 के। चलिए तो पहले करेंगे ना क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए और वेक्टर बी का, तो क्या आएगा i j k। तो वही रूल मेथड आपका रहेगा, कैसे हमने क्रॉस प्रोडक्ट करना हम सीख चुके हैं ऑलरेडी। तो 2 3 4 4 6 8, तो दो एग्जांपल आप ऐसे याद रखें जिन्हें क्रॉस प्रोडक्ट 0 आपका होता हो। तो यहाँ पर करेंगे इसको एक्सपेंड, मैं R1 का लूँगा, एक्सपेंड इसको कर रहा हूँ, ध्यान रखें i। तो क्या रहेगा, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को करेंगे डिलीट, 3 8 24 माइनस में 6 4 24 माइनस में j। ध्यान दे देखिए कैसे हमने यहाँ पर इसको करना है सॉल्व। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 8 और 2 की मल्टीप्लाई, 2 8 16 माइनस में 4 4 16 प्लस में k। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 6 12, इस प्रकार के दो वेक्टर अपने चूज करने पड़ेंगे, 4 3 12। ये दो एग्जांपल आप याद कर सकते हैं ऐसे। अब देखिए क्या होगा, 24 - 24 0 इंटू i माइनस में, यहाँ पे 0 जाएगा, 0 इंटू j, 0 नेगेटिव पॉजिटिव होता नहीं है, यहाँ पे 0 तो k। तो हमारे पास क्या आ चुका है यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट, ये वेक्टर आपका 0 वेक्टर। तो यहाँ से पहली बात तो प्रूव होती है कि दो वेक्टर में एज्यूम कि उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, इक्वल टू 0। तो क्या इनमें से कोई वेक्टर 0 होगा। अब क्या करेंगे, इनका फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड।
ध्यान दें जीरो वेक्टर कौन सा होगा, तो वेक्टर ए इसका मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का 9, 4 का 16, तो 16 प्लस 4 20 प्लस 4 9, तो ये आपको हो जाएंगे 16 और 4 20 29 बनेंगे यहाँ पर, नॉट 49 29। तो ये इक्वल टू 0 के नहीं है, तो ध्यान दे देखिए यहाँ पर वेक्टर ए आपका 0 वेक्टर नहीं है। फिर हम फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, तो 4 का स्क्वायर यहाँ पर डायरेक्ट लिख ले 16, 6 का 36, 8 का 64, तो जब इनको ऐड करोगे 80 हो जाएगा, 80 में इसको ऐड करते तो 116 आपका आई थिंक हो जाएगा। तो हमने सिर्फ यही चेक करना कि ये भी आपका इक्वल टू 0 कि नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि अगर दो वेक्टर में से कोई एक वेक्टर आपका 0 हो तभी आपका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा। अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 हमारा हो तो ये जरूरी नहीं कि कोई भी वेक्टर आपका एक वेक्टर 0 हो। तो ये हमने इस प्रकार से 2 एग्जांपल लेके इसको वेरीफाई प्रूव करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा। जो 9th हमें दिया गया बच्चों, यहाँ पर क्या है, एक ट्रायंगल के वर्टिसेस हमें दिए गए, इसका एरिया फाइंड करना है। एग्जांपल हमें दिया गया सेम एज बुक में, एग्जांपल आप देख लें। तो यहाँ पर 3 वर्टिसेस ए बी सी आपके दिए गए हैं, तो हमें ट्रायंगल का निकालना है एरिया। कैसे फाइंड करते हैं ट्रायंगल का एरिया, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, 2 एडजेंट साइड यहाँ पर लेंगे 1/2, उनका क्रॉस प्रोडक्ट ए बी जो वेक्टर बन जाएगा और एक बी सी। तो हमने ये फाइंड करें, पहले वेक्टर ए फाइंड करेंगे। तो वेक्टर ए बी हमारे पास क्या रहेगा, ध्यान दें ए टू बी, ध्यान दें ए टू बी, तो बी में से ए के माइनस करने हैं, ध्यान दें 2 - 1 यानी कि आई प्लस में, फिर 3 - 1 2, कैसे करना है समझ लें, ध्यान दें। फिर 5 - 2 3 और ये क्या हो जाएगा। फिर फाइंड करेंगे बी सी। हमने समझा था प्रीवियस वीडियो में कि एक वेक्टर 2 पॉइंट ज्वाइन करेगा, कैसे हमने इसको फाइंड करना है। तो यहाँ भी करेंगे बी सी यानी कि सी में से बी के, तो 1 - 2 तो -1 यानी कि माइनस आई हो जाएगा, 5 - 3 2 जे 5 - 5 आपको हो जाएगा 0 के। तो 2 वेक्टर आप लेके चलेंगे इस प्रकार से, ए टू बी, बी टू सी डायरेक्शन आपकी रहेगी। फिर एरिया हमारा रहेगा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो 1/2 क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करना हमने, ध्यान दें आई जे के, और यहाँ पर 1 2 3 -1 2 और ये 0। तो किसी भी रो या कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो 1/2 हम यहाँ पर करेंगे इसको एक्सपेंड R1 के अलॉन्ग। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 को 0 से 0 माइनस में 2 3 जा 6 माइनस जे, फिर ऐसे रहेगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 को 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, -1 को 3 से -3 होगा, लेकिन माइनस करेंगे तो +3 प्लस के। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 को 1 से 2, -1 को -2 से करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, जब माइनस करोगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास आएगा 1/2, ये रहेगा माइनस के 6i -3j और ये +4k। अब इसका हम फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड और हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा। तो कैसे फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड इसका, 1/2 6 -6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो क्या आएगा देखिए, 1/2 6 का 36, 3 का 9, 4 का 16। तो 36 + 9 45, 55 61, तब को हो जाएगा 61 √/2
2। तो ये आपका इसका ट्रायंगल का एरिया रहेगा, और क्योंकि एरिया स्क्वायर यूनिट आपका आंसर ये रहेगा। तो कोई भी ट्रायंगल आपको दी जाए, कोई भी दो एडजेंट साइड हम लेके चलेंगे, उनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे, उसका हाफ कर दीजिए, तो आपके पास क्या आएगा, ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। तो ऐसे हमने फाइंड करना किसी भी ट्रायंगल का। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10th दिया गया, सेम एग्जांपल आपके पास 25 दिया गया, वही सेम ऐसे रहेगा। देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेंट साइड आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर ए एंड बी। एक पैरेललोग्राम के एडजेंट साइड हमें दी गई है, वेक्टर ए और बी, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। वेक्टर ए हमारे पास दिया गया इस फॉर्म में i - j + 3k, और वेक्टर बी आपका देख सकते हो 2i - 7j और k। इसका हमने फाइंड करना है एरिया। तो क्या रहेगा, देखिए एरिया कैसे फाइंड करेंगे, जब एडजेंट साइड आपको दी गई है तो द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का सिंबल है, इस प्रकार हम लिख सकते हैं इसको, पैरेललोग्राम को, विद साइड। अब साइड हमारे पास क्या रहेंगी, साइड्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और बी हमारे पास क्या एडजेंट साइड है, एज इट्स एडजेंट साइड। ये क्या है, हमारे पास एडजेंट साइड दी गई है। तो एरिया कैसे मिलेगा हमें, इज गिवन बाई, तो एरिया जो हमें मिलेगा, एरिया तो आपका रहेगा वो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और इसका मैग्नीट्यूड आपका रहेगा। तो वो बाद में करेंगे, मैग्नीट्यूड हम पहले क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। तो क्या रहेगा, वही मेथड रूल आपका, i j k। तो फर्स्ट वेक्टर है, तो यहाँ पर देखिए 1 -1 3 2 -7 और ये 1 रहेगा। चलिए इसको एक्सपेंड करते हैं, R1 के अलोंग i। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम -1 ये हो जाएगा, माइनस के 21 आएंगे, ध्यान रखें क्योंकि माइनस करोगे तो प्लस, ये ध्यान आप रखें, थोड़ा सा आराम से सॉल्व करें। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 को 1 से, 2 को 3 से, 6 आपको हो जाएगा, प्लस k। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 को -7 से, माइनस का 7, ध्यान दें ये और ये कैंसल, तो 1 को -7 से, 2 को -1 से, माइनस का 2 आएगा, लेकिन माइनस जब करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, 20 - 1 तो 21i, 1 माइनस के 6 तो माइनस के 5 बचेगा, माइनस ऑलरेडी है तो +5 हो जाएगा, जे -7 + 2 तो माइनस के 5k। और इसका हमने फाइंड करना है मैग्नीट्यूड। तो क्या आएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, तो 20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाएगा, 20 का 5 का 25, यहाँ भी 25, ये 50 हो जाएगा। तो क्या है हमारे पास 450। फैक्टर से कर सकते हैं आप, इसमें देखिए क्या कर सकते हैं, तो 90 × 5 हम कर सकते हैं, और 90 क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, थोड़ा और कर ले इसको, तो 9 × 5 × 5 और × 2 ये कर लेंगे ऐसे। देखिए 5 × 10 हो जाएगा, और 9 × 5 = 45, तो 450 हो जाएगा। तो ये पेयर है, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, 9 का 3, एक 5 और इंटू में √2, तो 15√2 स्क्वायर यूनिट। तो ये हमारा इसका आंसर रहेगा। तो इस प्रकार से हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्योंकि एग्जांपल आपको दिया गया सेम है, एग्जांपल आपके बुक में दिया गया, उसको देख कर आप कर सकते हैं। तो सिंपल सा है आपका ये। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व हमने करना है। चलिए अब दो हमारे क्वेश्चन और बचते, दोनों कैसे हैं, MCQs है, इनको समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या दिया गया, देखिए बच्चों यहाँ पर, लेट वेक्टर ए एंड बी विद सच दैट मैग्नीट्यूड वेक्टर 3, यहाँ पर दिया गया वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड में 3 दिया गया, मैग्नीट्यूड वेक्टर बी इज इक्वल टू √2/3, देन ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर इफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज, तो एंगल क्या इनके बीच का हो ये कहा गया है π/6, π/4, π/3 एंड π/2, 4 हमें ऑप्शन दिए गए यहाँ पर। तो यहाँ पर ये कहा गया वेक्टर ए और बी यूनिट वेक्टर है, इस प्रकार से आपके दिए गए, इनका हमें दिया गया मैग्नीट्यूड, और तो ए क्रॉस बी हमें दिया गया यूनिट वेक्टर। तो हमने एंगल की बात की बच्चों, जब ए और बी दो कोई नॉन जीरो वेक्टर हों
जो ना क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास क्या था, देखिए ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा, और एन हमारे पास क्या था, यूनिट वेक्टर था। अब क्योंकि यहां पर ये कहा गया ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर, अब ये क्या हमारे पास यूनिट वेक्टर है, वेक्टर ए क्रॉस बी वो हमें दिया यूनिट वेक्टर गिवन है, तो यहां पुट करें 1 और इसकी हमें दी गई वैल्यू मैग्नीट्यूड आपका दिया 3, यहां पर √2/3 और साइन थीटा। ओके, एन हमारा क्या यूनिट वेक्टर आपका ये भी रहेगा, तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 जो आपका रूट में इसके अपॉन में 1/√2 इज इक्वल टू साइन थीटा। अब साइन की वैल्यू 1/√2 किस पर होती है, ध्यान दें, साइन की वैल्यू तो आपकी रहेगी किस पर, π/4 पर। 45 पर साइन की कोस की वैल्यू 1/√2 रहेगी, तो ऑप्शन आपका कौन सा रहेगा, यहाँ पर आप चेक करें तो ऑप्शन बी आपका मैच, और सिंपल से आपका एमसीक्यूज दिया गया है। एंगल की बात यहाँ पर है कि दो वेक्टर ए बी दिए गए हैं, उनका हमें साथ में दिया गया मैग्नीट्यूड, और ये कहा कि वेक्टर ए क्रॉस बी हमारा यूनिट वेक्टर है, तो फाइंड कीजिए कि इनके बीच का एंगल क्या रहेगा, एंगल हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास हमने स्टार्टिंग में की थी, डेफिनेशन की थी कि दो वेक्टर ए और बी अगर नॉन जीरो वेक्टर हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट किस प्रकार से डिफाइन है, तो वो रहेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा, और एन हमारा क्या रहेगा, यूनिट वेक्टर आपका रहेगा। तो इस प्रकार से इसको हमने करना। चलिए एक लास्ट एमसीक्यूज दिया गया, क्या है यहाँ पर देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग वर्टिसेस ए बी सी डी। एक रेक्टेंगल है, उसके जो वर्टिसेस हैं उनकी पोजीशन वेक्टर हमें दिया गया है, इस प्रकार से हमें दिए गए पोजीशन वेक्टर हैं, ध्यान दें वेक्टर अभी हो जाएगा ओ ए, उसका पोजीशन वेक्टर -i + 1/2j + 4k, और पोजीशन वेक्टर जो बी के बनेंगे, देखिए जब हम बात करेंगे पोजीशन वेक्टर की तो ओरिजिन के साथ आपके वो होंगे, ओरिजिन के अलॉन्ग रहेंगे, हमेशा ध्यान रखें। तो आपका रहेगा i 1/2j + 4k, और आपका हो जाएगा OC, और एक हमारे पास और रहता शायद, यहाँ पर ध्यान दें, एक बार चेक करें बुक में, क्योंकि 4 हमारे पास होने चाहिए, 4 वर्टिसेस, 4 ही हमारे पास रहेंगे पोजीशन वेक्टर यहाँ पर। तो एक बार चेक कर लें पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या क्या दिए गए हैं, यस 1 2 और 3 यहाँ पर हमें दिए गए हैं, 4 ही हमें दिए गए, ध्यान दें। तो जो फर्स्ट हमारे पास है, सेकंड और थर्ड जो हमारे पास दिया उसके रहेंगे इस प्रकार से, i -1/2j + 4k, एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ d इज गिवन बाय वेक्टर OD, वो आपके -i 1/2j + 4k। तो ये हमें पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं। एक रेक्टेंगल है, ध्यान रखें, रेक्टेंगल इज आल्सो पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम का एरिया हमने फाइंड किया था, दो एडजेंट साइड यहाँ पर हम फाइंड करेंगे और उनको मल्टीप्लाई करेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे यहाँ पर। तो दो एडजेंट साइड हम ए बी अब यहाँ पर लेके चलें, तो कैसे फाइंड करनी है, अब इसमें से इसको माइनस करोगे, तो जब माइनस करेंगे तो 2i प्लस में 1/2 -1/2 0 जे हो जाएगा, 4 - 4 ये भी आपका 0 के। फिर बी सी एडजेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल इज आल्सो पैरेललोग्राम। तो बी सी की बात करें, बी सी तो इसमें से 1 - 1 0 i, जब यहाँ माइनस करोगे तो माइनस का हाफ एंड हाफ को ऐड कीजिए तो ये आपका, और 4 - 4 आपका 0 हो जाएगा। तो इनका हम करें क्रॉस प्रोडक्ट, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो क्या आएगा देखिए, i ये j k, तो यहाँ पर 2 0 0, यहाँ पर 0 -1 और ये 0। तो एक्सपेंड करें, किसी भी रो या कॉलम के अलोंग आप एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ पर हम करेंगे इसको C3 के अलोंग, क्योंकि यहाँ पर दो एलिमेंट आपके ऑलरेडी 0 हैं, तो यहाँ से एक्सपेंड करें इसके अलोंग। ये ध्यान रखें, प्लस माइनस प्लस ये प्लस रहेगा। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 को -1 से करें तो माइनस का
2 हो जाएगा, ये 0 आपका रहेगा, तो आज आपके पास आएंगे माइनस का 2 के। हमने क्या करना, अब फाइंड करना इसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए बी और बी सी का, तो क्या है देखिए यहाँ पर बाकी एलिमेंट आपके 0 हैं, तो यहाँ पर सिर्फ क्या है -2 और -2 का स्क्वायर और इसका रूट, तो क्या आएगा जब स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा और रूट किया 2 आ जाएगा। तो हमारे पास जो एरिया रहेगा रेक्टेंगल का ए बी सी डी का क्या आएगा, वो 2 स्क्वायर यूनिट आपका रहेगा। ऑप्शन कौन सा है देखिए, सी जो ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर दिया गया 2 दिया गया। तो जब भी हमें कोई रेक्टेंगल दी जाए, ध्यान रखें रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम ही है। तो कैसे फाइंड करेंगे, दो एडजेंट साइड कोई भी प्लेन को मल्टीप्लाई कर देना, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना, ध्यान रखें क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे यहाँ पर और उसका फाइंड करना मैग्नीट्यूड, तो आपका आंसर इसका आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज जो 10.4 बच्चों कंप्लीट होती है, और साथ ही साथ हमारा जो चैप्टर है 10th वेक्टर अलजेब्रा वो भी कंप्लीट आपको हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल्स कुछ तो मैंने करवाए, कुछ आप ट्राई करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर जो हमारा 11th है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री उसको सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।